नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर अब वन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। अरावली के नागपाड़ी पर स्थित यह प्राचीन किला पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले कुछ सालों में किले के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों ने इसकी खूबसूरती को धूमिल करना शुरू कर दिया है। अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ किला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर अब वन विभाग ने सख्ती शुरू की है। अरावली की नागपाड़ी पर स्थित ये प्राचीन किला पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले कुछ सालों में किले के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों ने इसकी खूबसूरती को धूमिल करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार वन विभाग की जमीन पर 100 से ज्यादा अवैध निर्माण किए गए थे, जिसमें कई दुकानें सालों से संचालित हो रही थी। वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए LRA 91 के तहत नोटिस जारी किए। आज इसी के तहत तारागढ़ का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर लोक बंधु, जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, पुलिस उपाधीक्षक वन विभाग के अधिकारियों सहित राजस्थान पुलिस के जवान सहित भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नोटिस जारी किए गए थे। आज उसी के तहत अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया गया। अतिक्रमण को लेकर जो नोटिस दिए हैं और उसके क्रम में जो आदेश पारित किए, उसी क्रम में आज मैंने और एसपी साहब ने मौका पूरा देखा और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। ऐसा कि कोई नोटिस वगैरह में तय हुआ, निर्णय हुआ क्या सर, या कोई स्टे वे आ रखा है? ऐसी बात वो तो आपको डीएफओ साहब बताएंगे। इस कोर्ट में प्रॉपर हियरिंग करके जो आदेश हुआ है निश्चित तौर पे उसकी कॉपी भी प्रोवाइड की सर, आज का निरीक्षण का मेन मुद्दा क्या है सर? आज निरीक्षण करके जो अतिक्रमण आपने चिन्हित किए हैं उन्हीं का ही निरीक्षण। सर, कोई मियाद रखी है कि अतिक्रमण हटाने की? जो एक्ट में जो प्रावधान है उसी के अनुरूप कार्रवाई। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। मंत्री खर्रा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के अंतर्गत आनासागर झील का क्रूज के जरिए निरीक्षण किया और साथ ही नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। मंत्री खर्रा ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आनासागर झील का क्रूज के जरिए निरीक्षण किया। इस मौके पर नगर निगम के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर महापौर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि आनासागर झील में साफ पानी आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव 2025 में ही होंगे। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आज आनासागर झील का निरीक्षण किया है। श्रमदान के माध्यम से झील में सफाई का काम हुआ था, लेकिन अभी और सफाई की आवश्यकता है। दो तीन नाले जो बिना ट्रीट हुए आनासागर में आ रहे हैं, उसके बारे में भी नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा की गई है। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जितना जल्दी हो सके उनको भी ट्रीट होने के बाद ही उनका पानी आनासागर में आए। आनासागर झील में पहले जलकुंभी का प्रकोप था, जिसे भी साफ कर दिया गया है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आनासागर में गंदा पानी झील में नहीं आए। इसके लिए कार्य योजना बनाई जाएगी, जिससे कि इस झील को सुंदर और स्वस्थ बनाने का काम किया जा रहा है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जितने भी प्लांट यहां पर कार्यरत हैं, अगर उनकी क्षमता कम है और पीछे से सीवरेज का पानी ज़्यादा आ रहा है तो उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार करवाकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मंत्री खर्रा ने कहा कि राजस्थान के सभी जगह के नगर निकाय के चुनाव 2025 में ही करवा दिए जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत आज आनासागर झील का निरीक्षण किया है। श्रमदान के माध्यम से यहाँ कुछ सफाई का कार्य हुआ, लेकिन अभी और भी की आवश्यकता है और कुछ 2-3 नाले जो बिना ट्रीट हुए आनासागर में आ रहे हैं, उनके बारे में भी नगर निगम के अधिकारियों से चर्चा हुई है। जितनी जल्दी हो सके उनको भी ट्रीट होने के बाद ही वो उनका पानी आनासागर में आए। और उसके अलावा आज जिला कलेक्ट्रेट में मीटिंग है। कोशिश करेंगे कि यहाँ के आम जन से और यहाँ के जो बड़े उद्योग हैं उनके CRS की डिसिप्लिन के कार्य के लिए बड़ी मशीनें उनसे मिल जाए। उससे पहले इसमें जलकुंभी का भयंकर प्रकोप था, अब आनासागर को जलकुंभी मुक्त कर दिया गया।
और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इसकी रीसिल्टिंग होके और गंदा पानी इस झील में नहीं आए, इसके लिए कार्य योजना बनाकर काम करवाकर इसको सुंदर और स्वच्छ बनाने का जो भी कार्य योजना बने इसको शिद्दत के साथ पूरा करवाकर इसको एक सुंदर और स्वच्छ झील के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। मंत्री जी एसटीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन बिना ट्रीट किए सीवरेज का सारा गंदा पानी आना सागर में डाला जा रहा है। 2-3 नाले सीवरेज का पानी इसमें आ रहा है, लेकिन अभी भी 2-3 नाले ऐसे जो बिना ट्रीटेड आना सागर में आ रहे हैं। उसके बारे में चर्चा है, उसके लिए भी कार्य योजना बनाकर उनको भी बिना ट्रीट हुए आना सागर झील में गंदा पानी नहीं आए, इसके लिए कार्य योजना बनाकर नगर निगम को निर्देशित करेंगे। नहीं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेके भी कोई नया प्लान बनेगा क्या सर? क्योंकि जैसा हम नालों की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के जितने भी प्लांट यहाँ आज की तारीख में कार्यरत हैं, अगर उनकी क्षमता कम है और पीछे से सीवरेज का पानी ज़्यादा आ रहा है तो उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी हम प्रस्ताव तैयार करवाकर आवश्यक जो भी कार्य। सर, नगर निगम कई दावे कर रहा है कि नाले साफ कर दिए मानसून को देखते हुए, लेकिन अभी भी कई नाले ऐसे हैं जो हैं, अभी आपने प्री मानसून के अजमेर में बारिश देखी लेकिन नाले तो खाली दिखे। देखिए, और आज भी जो जिला स्तरीय मीटिंग है उसमें चर्चा होगी। कल शाम को आने के बाद मैंने KT कॉलेज के पास जो एक बावड़ी है वो भी देख के आया हूँ, शहर में एक तालाब था वो भी देख के आया हूँ। आमजन ने श्रमदान के माध्यम से वो काम किया है उसको मैंने देखा है, और सरकार के स्तर पे और नगर निगम के स्तर पे जो काम हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ। इसकी सारी समस्या आज की कलेक्ट्रेट में ऐसे पड़ी। सर, नगर निगम निकाय चुनाव कब तक होने के साथ 2025 में नगर निगम सारे राजस्थान के नगर निगम के चुनाव है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन व आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस लाइन ग्राउंड में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आज आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक, नर्सिंग कर्मियों के साथ ही अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर आमजन को योग के प्रति जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन व आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस लाइन ग्राउंड में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक योग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए आज आयुर्वेद विभाग के चिकित्सक, नर्सिंग कर्मियों के साथ ही अभ्यर्थियों ने रैली निकालकर आमजन को योग के प्रति जागरूक किया। ये रैली जिला मुख्यालय से पुलिस लाइन तक निकाली गई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य है कि आमजन को योग के प्रति जागरूक करना। बताया कि कोविड के बाद से ही आकस्मिक महामारियों का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसके लिए आयुर्वेद की ओर रुख लेना अति आवश्यक है। WHO की ओर से आयुर्वेद व योग अपनाने की सलाह दी गई है, जहां आयुर्वेद का सिद्धांत ही है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। इसे अपनाकर ही विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है। विकसित भारत की कल्पना के अनुरूप ही PM नरेंद्र मोदी की पहल पर योग दिवस मनाया जा रहा है। सभी से अपील करते हुए अतिरिक्त निदेशक ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा योग दिवस में शामिल होकर अपनी सहभागिता निभाएं। अजमेर शहर में 5 जगहों को चिन्हित कर योग दिवस पर आम जन को योग करवाया जाएगा। रैली का उद्देश्य यही है कि आम जन में योग के प्रति जागरूकता बढ़े। तो आज हमें हमारे डॉक्टर्स से, नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, सबके साथ मिलकर जागरूकता रैली अपने निकाली गई, ये कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइन तक। सर, मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वर्तमान में कोविड के बाद में आपने देखा कि बहुत सारी बीमारियाँ अकस्मात आ रही हैं। तो ऐसे बीमारियों विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड WHO उसकी भी यही सलाह है कि हम जितना ज़्यादा आयुर्वेद को अपनाएंगे, क्यों आयुर्वेद का एक सिद्धांत है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जब हम स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे तो एक हमारा स्वस्थ भारत की कल्पना जो की है वो हो पाएगा। तो उसमें सबसे मुख्य, अगर स्वस्थ भारत की कल्पना करनी है, सबसे पहले हमें आम जन को योग अपनाना पड़ेगा। इस योग को प्रमोट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर आज कल 11वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। तो एक बार पुनः सबसे अपील करता हूं कि आप अधिक से अधिक अजमेर निवासी, राजस्थान, पूरे भारत के इसमें शामिल हो योग दिवस में और योग का लाभ उठाएं। अजमेर में कहाँ पे? सर, अजमेर में जिले में 16 जगह हैं जहाँ की मुख्य रूप से आयोजन किया जाएगा। हालांकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में, और हमारे विभाग के आयुष्मान आरोग्य मंदिर है 70, वहाँ भी मनाया जाएगा। अजमेर प्रॉपर शहर में 5 जगह हमने चिन्हित की है, धार्मिक, पर्यटक, ऐतिहासिक महत्व की जगह। वहाँ पर अना सागर चौपाटी है और वरुण सागर है, ऐसी जगह तारागढ़ है, और जिला स्तरीय प्रोग्राम है वो पुलिस लाइन में मनाया जाएगा। मैं डॉक्टर रमेश मीणा, अतिरिक्त निदेशक। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक ने अपने परिवार पर धारदार तलवार से हमला कर दिया।
हमले में युवक की मां, पत्नी, बेटी, भाई भाभी सहित अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, युवक को रस्सी से बांधकर पकड़ा और बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया। अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक ने अपने ही परिवार पर धारदार तलवार से हमला कर दिया। हमले में युवक की मां, पत्नी, बेटी, भाई भाभी सहित अन्य लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर आदर्श नगर थाना पुलिस के साथ ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने युवक को रस्सी से बांधकर पकड़ा और बाद में अस्पताल में उसे भर्ती करवाया। वहीं हमले में घायल अन्य लोगों का भी अस्पताल में इलाज जारी है। आदर्श नगर थाना पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि आदर्श नगर थाना क्षेत्र के माखूपुरा गांव में देर रात राजेंद्र सिंह ने अपने ही परिवार पर हमला कर दिया। उसने अपनी मां, पत्नी, बेटी, भाभी, भाई और बच्चों के साथ तलवार से हमला किया। हमले में पूजन सामग्री में उपयोग में लेने आने वाली तलवार का उपयोग लिया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को जेएलएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिनका उपचार अभी जारी है। पुलिस ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। आरोपी को भी हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल पर पुलिस को भी तैनात किया गया है। प्रारंभिक जांच में युवक का मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छोटा भाई है राजेंद्र सिंह, इसको केजीएफ भी बोलते हैं। तो हम उसकी 2-3 दिन से मेंटली हालत ऐसे से ही चल रही थी। अच्छा। कभी क्या बोल रहा है, कभी बोल रहा है मुझे रो वाले ढूंढ रहे हैं, कभी बोल रहा है कि मुझे बल्ब में कैमरा लगा हुआ है, ऐसी उठपटांग बातें कर रहा था। तो मैं गया वहाँ पर, तो मैंने उसको समझाया। उस दिन आराम से वो सो गया था। अच्छा। तो मेरा भी मकान वहीं पास में, मैं मेरे मकान पे जाकर सो गया, मैं और मेरे दोनों बच्चे। फिर रात को 12 बजे अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, जो तलवार निकाल करके पहले तो उसकी वाइफ पे वार किया। अच्छा। तलवार से उसकी वाइफ को वार करने के बाद मेरी मम्मी ने रोका, तो मेरी मम्मी पे वार कर दिया। फिर मेरी वो उसकी गुड़िया सो रही थी, उस पर वार कर दिया, पलंग पे सो रही थी। फिर उसके बाद में उसकी जो छोटा बच्चा उस पर वार किया, लेकिन उसकी थोड़ी सी होठ पे ही लगी। फिर मेरी वाइफ चिल्लाई ना, तो वो दौड़ी, तो उसके पीछे भी दौड़कर उस पर तलवार से वार कर दिया। अच्छा। फिर मुझे जैसे सूचना मिली, मैं दौड़ करके वहाँ पर गया और मैंने उसको पकड़ा और उसको काबू में लिया और तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुलाया और उसको पुलिस में अरेस्ट करवाया। और मेरे फैमिली के जो मेंबर घायल हुए उनको मैं तुरंत प्रभाव से एम्बुलेंस में 108 से अस्पताल लेकर आया। घायल कौन कौन हुए इसके अंदर? इस घायल में एक तो उसकी खुद की पत्नी घायल हुई है, क्या नाम है? दोनों हाथ कट गए। क्या नाम है? सरिता रावत नाम है उसका। और उसकी बच्ची है एंजल, उसके पूरा चेहरे पे होठ के यहाँ से पूरा कट मर गया है, मार दिया है। और उसका बच्चा है, उसके भी होठ के पास में कट लगा है। और मेरी वाइफ जो उसकी भाभी लगती है, उसके भी हाथ पे और सर में कट लगे हैं। मेरी मम्मी के हाथ में और सर में कट लगे हैं। और मेरे भी वार किया था जो मेरे पीठ के पे है, लेकिन मैंने उसकी तलवार को पकड़ ली जो मेरे ज़्यादा लगी नहीं। अजमेर के अल्बरगेट थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के आपसी विवाद में कांस्टेबल द्वारा महिला से मारपीट व गाली गलौज करने को लेकर अजमेर शहर महिला कांग्रेस सेवा दल की शहर अध्यक्ष पुष्पा राजौरिया के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन दिया और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। अजमेर के अल्बरगेट थाना क्षेत्र में 2 महिलाओं के आपसी विवाद में कांस्टेबल द्वारा महिला से मारपीट व गाली गलौज करने को लेकर अजमेर शहर महिला कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में पीड़िता के द्वारा एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई गई। गुजर धरती निवासी सीता ने बताया कि 2.5 साल पहले उसके पड़ोस में रहने वाली महिला ने उससे लाखों रुपए उधार लिए थे। जब रुपए वापस देने का समय आया तब वह महिला मुकर गई और पीड़िता से मारपीट करती थी। इसी बीच पड़ोसन ने पीड़ित महिला की रिपोर्ट अल्बरगेट थाने में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस कांस्टेबल उस महिला को थाने ले गए। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि थाने में पुलिसकर्मियों ने मारपीट व गाली गलौज की, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने अजमेर शहर महिला कांग्रेस सेवा दल की शहर अध्यक्ष पुष्पा राजौरिया के नेतृत्व में एसपी को ज्ञापन दिया और निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की। पैसे मांगती उन्होंने लिए थे 2.5 साल पहले। अब उनसे मैं मांगती हूँ ना तो मेरे को पैसे नहीं देती है और ऐसी कहती है कि मैं दूसरी वाली चाची से बोलती है कि है ना जो मेरे को पैसे देते सीता को देने, लेकिन मेरे को देती नहीं। उनसे तो ले लेती लेकिन मेरे को देती नहीं है। और मांगती नहीं तो मेरे को मार पीट कर पूरा के थाने में रिपोर्ट करा दी हमारी। अब 6 तो जेंट्स आए, एक लेडीज आई, वो हमको ले गए पकड़ के, धक्का धुमी करते हुए लेके गए। नहीं बेटे, हमने बोला हम नहीं बैठेंगे, गाड़ी में आ रहे हैं आप चलो। तो उन्होंने ले जाके हमको कमरे में और बेसा बुरा मारा, थप्पड़ मारे, 4-5 मेरे थप्पड़ मारे, मेरी बहन के मारे, बाथरूम निकाल दिया। कौन था? अब मैं जानती नहीं, शिकल से पहचान लूंगी उनको मैं। कौन है वो? है एक तो नारायण है, अल्बरगेट थाना। कोई मैं उनका नाम नहीं जानती हूँ, शिकल से पहचान लूंगी उनको। पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले थे उन्होंने। और इतना गलत बोल रहे कि कपड़े खोल के भी मारूंगा। अभी बाथरूम कर ली उन्होंने। कौन सा थाने का मीटर? अल्बरगेट थाना। तो आज का मिलना है आदेश? हाँ,
नाम आपका? सीता। श्री राम सेना हिंदुस्तान युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी के नेतृत्व में शुक्रवार को अजमेर के 40 यातायात पुलिसकर्मियों को डिप्टी आयुषी सीईओ नीतू राठौड़ के द्वारा बरसाती कोट यातायात कार्यालय में बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री राम सेना हिंदुस्तान युवा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवीलाल सोनी के नेतृत्व में शुक्रवार को अजमेर के 40 यातायात पुलिसकर्मियों को यातायात डिप्टी आयुष वशिष्ठ सीईओ नीतू राठौड़ के द्वारा बरसाती कोट यातायात कार्यालय में बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगामी मानसून को देखते हुए श्री राम सेना हिंदुस्तान की ओर से यातायात पुलिसकर्मियों को रेनकोट बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बरसात के मौसम में यातायात पुलिसकर्मियों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बारिश में ट्रैफिक कंट्रोल करते समय उनकी खुद की वृद्धि, मोबाइल या अन्य कोई सामान भीग जाता है। पुलिसकर्मियों की इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए आज 40 पुलिसकर्मियों को रेनकोट वितरित किए गए। वहीं यातायात डिप्टी आयुष वशिष्ठ ने श्री राम सेना हिंदुस्तान के कार्यों की सराहना करते हुए रेनकोट वितरण के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित किया। इसमें श्री राम सेना संस्थान है जिन्होंने यहाँ पे आके ट्रैफिक पुलिस की जो एक समस्या है वो देखी कि इनको बारिश में काम करना पड़ता है, इनके पास में रेनकोट नहीं होता, तो इन्होंने आज रेनकोट बांटे। जो भी कांस्टेबल्स हमारे ट्रैफिक पुलिस में है उन्हीं सभी को इन्होंने रेनकोट बांटे। इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ, इनको धन्यवाद। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। भैरवधाम राजगढ़ के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जन्मदिन की शुरुआत सर्वप्रथम बाबा भैरव, मां कालिका व समस्त देवी देवताओं की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपने स्वर्गीय पिता मदन लाल सेन एवं धर्म पिता स्वर्गीय इंद्रलाल जोशी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर मां उमा देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर की गई। भैरवधाम राजगढ़ के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज के जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जन्मदिन की शुरुआत सर्वप्रथम बाबा भैरव, मां कालिका एवं समस्त देवताओं की विधिवत पूजा अर्चना कर अपने स्वर्गीय पिता मदन लाल सेन एवं धर्म पिता स्वर्गीय इंद्रलाल जोशी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर माता उगमी देवी से आशीर्वाद प्राप्त कर करी। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महाराज द्वारा रामदेव गौशाला तबीजी में गायों की पूजा अर्चना के पश्चात उनको चारा डालकर धर्म लाभ लिया। रामदेव गौशाला कमेटी व ग्राम तबीजी के वरिष्ठ प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में चंपालाल जी महाराज का साफा, शॉल और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।
जन्मदिन के शुभ अवसर पर एसके ग्रुप के सलीम खान व कुलदीप मेघवंशी एवं भैरव भक्तों द्वारा नसीराबाद हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से एक विशाल वाहन रैली भवानी खेड़ा माता मंगरी होते हुए सदर बाजार राजगढ़ से भैरव धाम पहुंची। रैली का तेजाजी महाराज के मंदिर पर भव्य स्वागत किया गया। चंपालाल जी महाराज ने तेजाजी महाराज को विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए प्रसाद का भोग लगाया। धाम पर महाराज ने अपने पूरे परिवार के साथ केक काटा, जिसके बाद देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य का स्वागत किया। चंपालाल जी महाराज ने सभी भक्तों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यक्ति के जीवन की सार्थकता तभी है जब वह समाज के लिए उपयोगी कार्य करे। उन्होंने युवाओं से स्वच्छता, सेवा और संस्कार अपनाने का आह्वान किया। महाराज ने अपने आशीर्वचन में कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सेवा है। सेवा ही सच्चा धर्म है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तभी हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। चंपालाल जी महाराज के जन्म दिवस को सेवा, समर्पण। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आखिरी दिन पुष्कर में भटबाई गणेश जी मंदिर की बावड़ी की साफ सफाई के लिए विशेष सफाई अभियान किया जा रहा है। साथ ही पुष्कर सरोवर के पूर्व में बने सिल्क डैम की व्यवस्थाएं सुचारू की गई। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के आखिरी दिन पुष्कर में भटबाई गणेश जी की बावड़ी की साफ सफाई की गई। वहीं पुष्कर सरोवर के पूर्व बने सिल्क डैम की व्यवस्थाएं सुचारू की गई। पुष्कर नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सिल्क डैम पर बने 21 गेटों में से 9 गेटों की जालियों को बदला गया, वहां नई जालियों को लगवाया गया है तथा अन्य गेटों को रिपेयर करवाया गया है। बताया कि जालियां ठोस व मजबूत लगाई गई है, जिससे कि भारी बहाव से आने वाला कचरा वहां पर रुक जाए और नगर निगम के सफाई कर्मचारी उसे आसानी से हटा सके। नगर परिषद पुष्कर द्वारा अपना जो पवित्र पुष्कर सरोवर है उससे पहले एक सिल्क डैम बना हुआ है, जिसमें फीडर से या कहीं यदि कोई मिट्टी या कोई लकड़ी या कोई सामग्री आ जाती है तो उसमें रुक जाए। इसके लिए हमने और पुख्ता व्यवस्था करते हुए इसमें 21 गेट बने हुए हैं। उन सभी जो जाली लगी हुई थी उसमें 9 तो नई जाली लगाई है। इसके अलावा और जो गेट थे 12 गेट थे उनमें रिपेयरिंग करवाई है। ठोस मजबूत लोहे की जालियां लगवाई हैं, जिससे पानी के बहाव से वो क्षतिग्रस्त ना हो और जो भी कचरा लकड़ी आए वो रुक जाए, जिससे नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा उसकी सफाई करा लें और वो किसी प्रकार की गंदगी पवित्र सरोवर में ना मिल सके। नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज जयपुर रोड स्थित भटबाई गणेश जी की बावड़ी और कनिष्क पुष्कर में व्यापक स्वच्छता, सफाई और श्रमदान अभियान चलाया गया और पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि शाम तक दोनों जगहों को पूरी तरह स्वच्छ सुंदर बना दिया जाएगा। आयुक्त शर्मा ने अभियान में सहयोग देने के लिए होटल मालिकों, अधिवक्ताओं सहित जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान होटल एसोसिएशन सचिव गोविंद पाराशर, अरुण पाराशर, राजेंद्र महावर सहित कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे। अपने जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चल रहा है उसके लिए हमने आज हमारे जो भटबाई गणेश जी की बावड़ी है वो जो कनिष्क पुष्कर है उस पर विशेष सफाई अभियान रखा है। जो हमारे भटबाई गणेश जी की बावड़ी हो उसमें हमारा होटल एसोसिएशन ने पूरा सहयोग किया है। होटल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है उन्होंने भी श्रमदान किया और आज शाम तक हम उसको पूरी तरीके से साफ और स्वच्छ कर दें। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत विश्वविद्यालय परिसर के दीक्षांत पंडाल में आयोजित हुआ, जिसमें 2024 और 2025 बैच के विद्यार्थियों को उपाधि तथा स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय का 9वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर के दीक्षांत पंडाल में आयोजित हुआ, जिसमें 2024 और 2025 बेंचों के विद्यार्थियों को उपाधि तथा स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शिरकत की। पूरा कार्यक्रम राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ भव्य परेड के साथ हुआ। इस वर्ष दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुल 1170 विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा पीएचडी की उपाधियां प्रदान की गई, जिसमें 263 अंडर ग्रेजुएट, 1430 अपर ग्रेजुएट और 77 पीएचडी स्कॉलर शामिल हैं। स्नातक होने वाले विद्यार्थियों में 1014 छात्र और 756 छात्राएं हैं। शैक्षणिक उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए 94 स्वर्ण पदक उन मेधावी विद्यार्थियों को प्रदान किए गए जिन्होंने अपने अपने विषय में उच्चतम CGPA अर्जित कर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस पर मेडल और डिग्री प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कहा कि शिक्षा का स्वभाव ही निरंतरता है। यह दीक्षांत नहीं है बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की यात्रा का एक पड़ाव है। यह अवसर विद्यार्थियों के लिए केवल शैक्षणिक उपलब्धि नहीं है, अपितु जीवन के उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का स्मरण भी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की आज 9वां समावर्तन उत्सव में मैं भाग लेके बहुत आनंदित हूँ। जब देश की नई पीढ़ी की सफलता को नजदीक से दिखने का, उनकी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने का अवसर आता है, मैं उसमें बहुत प्रसन्न होता हूँ। जी, भारत की नई पीढ़ी की कंधे पे विश्व की जवाबदेही है। विश्व समस्या की समाधान भारत की नई पीढ़ी ही निकालेगा, ये हम सब की विश्वास है। आज राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी पिछले लगभग 1.5 दशकों में अच्छी काम कर रहा है। इन दिनों में मैं यहाँ की वाइस चांसलर तथा उनकी तमाम फैकल्टी को, स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ। पिछले कई सालों के अंदर बढ़ते बढ़ते इस बार उन्होंने NAAC की A++ की एक्रेडिटेशन भी मान्यता प्राप्त किया। एक नई यूनिवर्सिटी की ये लिए बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में राजस्थान की, उत्तर भारत की और समूचा भारत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान अपने कोर्सेस और अपने प्रोग्राम से इसे डिजाइन करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आपने अभी एक बात कही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत मिशन है, देखिए, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा की विश्वासी आदमी हूँ। मैं पूरा जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, ये टेक्नोलॉजी जब जिस सभ्यता ने शून्य को उत्पत्ति किया था, जिस ज्ञान प्रवाह ने डेसिमल को निकाला, आज के समय में ये सारे नवाचार को हम ही लोगों ने उसको बनाया, मनुष्य ने उसको बनाया। भारत की बच्चे, भारत की नई पीढ़ी और भारत की समाज इसको आत्मसात करके उसको लोक कल्याण। अजमेर शहर में सड़कों का हाल बेहाल हो चला है। मानसून की बरसात से पहले ही सड़कों पर मौत के गड्ढे हादसे को दावत देते नजर आ रहे हैं। दरगाह संपर्क सड़क रामगंज थाना ताड़ागढ़ के रास्ते में सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से सड़कें दुरुस्त करवाने की मांग की है। अजमेर शहर की सड़कों का हाल बेहाल हो चला है। सड़कों पर मौत के गड्ढे हादसों को दावत देते दिखाई दे रहे हैं। दरगाह संपर्क सड़क यानी नागफणी और ताराशाह नगर के बीच मोटरसाइकिल, 4 पहिया वाहन से आना जाना अपनी और राहगीरों की जान खतरे में झोंकना है। स्थानीय निवासी आयुब खान ने बताया कि हर रोज अपने काम पर जाने के लिए इन टूटी फूटी और उखड़ी कीचड़ से भरी सड़कों से जाना पड़ता है। ऐसे में उन्हें हमेशा सड़क दुर्घटना का डर बना रहता है। सड़कों की हालत से स्थानियों के साथ साथ VIP जायरीन भी परेशानी से गुजर रहे हैं। इसी तरह रामगंज थाना तारागढ़ के रास्ते में रहने वाले बाबर खान के अनुसार शहर के ब्यावर रोड पर आए दिन रोज कई हादसे हो रहे हैं। वहीं स्थानीय सहजाद खान के अनुसार जिला प्रशासन को सड़क के बुरे हालों की शिकायत दी गई है, मगर फिर भी सड़कें टूटी फूटी और बरसाती पानी के गड्ढों से भरी पड़ी है। मानसून से पहले ही आम शहरी के लिए ये सड़कें एक बड़ी मुसीबत बन गई है, जहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसको लेकर HMT व्यापारी संघ ने PWD सेंट्रल डिवीजन को एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि सड़क को जल्द दुरुस्त कराया जाए, जिससे मार्ग पर हो रही दुर्घटनाओं को रोका जा सके। संघ ने चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ब्यावर रोड और शहीद भगत सिंह तिराहे को मानसून से पहले डामरीकरण नहीं किया गया तो आगामी रणनीति के अनुसार सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाई अहमदाबाद उदयपुर हाईवे रोड है और यहाँ पर काफी खानपुरा है, दोराई है, चंदवरदाई है, शहीद भगत सिंह मार्ग, सब्जी मंडी, सारी मंडियाँ इधर हैं और सारे जो कॉलोनी के लोग इधर से लोग निकलते हैं, बच्चे कॉलेज के स्कूल के आए दिन गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। आए दिन यहाँ पर टेम्पू पलट रहा है, मगर प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। अभी भी खाली लिपापोती करी गई है यहाँ पर। और मैं इस रोड पे रहता हूँ और प्रशासन को कई एप्लीकेशन दी इस रोड बनाने की, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। परसों की बात है, एक बैटरी रिक्शा 8 आदमियों को लेके पलटी खा गया। हम लोगों ने बचाया, उसमें बच्चे की रोने की आवाज आई, टांग टूटने की आवाज आई, मगर प्रशासन कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा। ऐसा ही रहा तो यहाँ 1-2 रोज मरते रहेंगे और यहाँ पे बारिश में पानी भी जमा हो जाता है।
हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, पानी में से निकल के आना पड़ता है, सारे कपड़े खराब होते हैं और सारे गाड़ी वाले भी बेचारे छींटे हो चलते। रोज ही होती है, तो रोज ही एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। ये तो अभी कल उन्होंने थोड़ा सा कंक्रीट डाला है, बाकी तो यहाँ पे कम से कम 4-4 फुट गड्ढे थे, 4-4 फुट गड्ढे, जिसमें बैटरी रिक्शा पलट गया और भी कई लोगों को चोटें आई है। और पानी इतना भरा रहता है कि यहाँ पैदल निकलना मुश्किल है। प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। कितनी शिकायतें हो चुकी हैं, कोई बदहाल है यहाँ का हाल। कल रोज टेम्पू ताल कर रहे हैं रोज। कल परसों दिन एक का टांग टूट गया, भैया अभी पानी भरा हो, देखो उधर कर लो तो पानी का लो उनका, हमारे के लो। आगामी मुहर्रम की तैयारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाने के लिए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। आगामी मुहर्रम की तैयारियों के लिए आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध करवाने के लिए अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला कलेक्टर व नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। मुहर्रम दरगाह क्षेत्र में आने वाले जायरीनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व की भांति बिजली व्यवस्थाएं करवाने, पानी की सप्लाई करवाने, क्षेत्र में सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्थाएं करवाने, अवैध अतिक्रमण को हटाने के साथ साथ साफ सफाई की नियमित व्यवस्थाएं करवाने के लिए वार्ड अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही बताया गया कि क्षेत्र की सड़कों की स्थिति जर्जर हो रखी है, उनकी जल्द से जल्द डामरीकरण करवाई जाए। जायरीनों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सुविधा के लिए आवश्यक इंतजामात करवाए जाए। संपूर्ण दरगाह क्षेत्र में गर्मी को देखते हुए जगह जगह पीने के पानी की प्याऊ लगाई जाए, जिससे कि आम नागरिक व जायरीनों को राहत मिल सके। मैं वार्ड नंबर 12 से वार्ड अध्यक्ष अजहर खान। आज हम जिला मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जैसे कि मुहर्रम का अवसर बहुत करीब है, सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं और इसको मिनी उर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जायरीन बहुत सारी तादाद में आते हैं, तो हमने जिला मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देके ये कहा है कि इसमें आप हमारी व्यवस्था की जाए अच्छे से अच्छी, जायरीनों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हमारे को पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जायरीनों को, लोकल पब्लिक को। तो हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि आप हमारे को सुबह और शाम दोनों टाइम पर पानी की सप्लाई दी जाए, हमारे को लाइट 24 घंटे उसका दी जाए, और हमारी जो सड़कें निर्माण जहाँ पे मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है वहाँ पर उस सड़कों का निर्माण किया जाए, ताकि नालियाँ वहाँ पे भरे नहीं और लोगों को वहाँ पे परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। नाली जाम हो जाती है, जैसे कि नाली जाम हो जाती है, तो हमने मजिस्ट्रेट साहब को ये भी कहा कि निगम से कहकर आप हमारे लिए इस प्रॉब्लम को हल करवाई जाए, ताकि हमारे को कर्मचारी 24 घंटे वहाँ पे अवेलेबल चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमेशा पानी भर दिया जाता है। इससे सड़कों पे गंदगी आ जाती है और जायरीनों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नाम आपका? अजहर पठान, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड नंबर। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।